सभी की जय मसीह की। Praise the Lord to everyone. आज हम वचन प्रचार करने के लिए एक सुंदर अवसर दिया, इसके लिए मैं हमारा टीचर के लिए धन्यवाद देता हूँ। I thank my teacher. He gave me a beautiful chance to preach a word of God. और मैं आप लोगों को लिए भी धन्यवाद देता हूँ, आपकी इतना धैर्यता साथ सुनने के लिए और परमेश्वर को बस कुछ सीखने के लिए बैठा हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। I thank you also because you came here to listen the word of God. For that, I thank you. और आज हम नया नियम से कुछ विषय के बारे में, एक लाइफ स्टोरी के बारे में हम सीखेंगे। Today we will learn from New Testament. The topic is someone's story. हमने बहुत बार ये सुना भी है और नया नियम में एक फेमस कैरेक्टर भी है। We listen many times about it, and it is also a very famous character in New Testament. उसके बारे में हम देखते हैं, हम बुक ऑफ एक्स में जाएंगे हम सब लोग। We will see about him in the book of Acts. बुक ऑफ एक्स चैप्टर हम 6 में देखेंगे। इधर में हम आज सीखने वाला कैरेक्टर का नाम है स्टेफनस। The book of book of Acts chapter 6. The character name is Stephanus. आज हम स्टेफनस के बारे में सीखेंगे और ये कौन था और कहाँ से इसका सेवा शुरू हुआ, इससे हम क्या सीखते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। Today we will learn about Stephen and who is he and from where he was and how his work for God is started. और आज का हमारा मेन वर्स है बुक ऑफ प्रेरित का पुस्तक और उसका बुक ऑफ एक्स चैप्टर 6 वर्स 8 से लेकर 8 का टिल 7 तक। So our today's main verse is book of chapter Acts chapter 6 from 8 to whole 7. और हम इधर में जाने से पहले मैं बुक ऑफ एक्स को थोड़ा पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। Before going to the preaching, I want to say a little background about the book of Acts. ये प्रेरित को पुस्तक लूका द्वारा लिखा है। This book of Acts is written by Luke. इसने ये लूक ने दो पुस्तक लिखा है। Luke wrote 2 books. एक गॉस्पेल ऑफ लूक एंड एपोस्टल ऑफ एक्स। Luke wrote 2 books. One is Gospel of Luke and Apostle of Acts. ये 2 बुक लिखा है। ये पहले हम देखते हैं कैनोनाइजेशन होने से पहले ये एक ही बुक था। Before canonization, it was only a one book. और उसके बाद ये कैनोनाइजेशन होने से पहले इसको डिवीजन किया था। Before canonization, it was also divided. और उसके बाद इसको ये पुस्तक को नाम देने के लिए बहुत थियोलॉजियन और विद्वान लोग ने बहुत नाम दिया था। Many theologians and many scholars give this book a name. बहुत प्रकार का नाम दिया था। Many types of name. और एक बिशप ने इसके बारे में बुक ऑफ एक्स बोल के नाम दिया था पहले बार। One of the bishop gave this book a name, Book of Acts, first time. और उसी को सब लोग ने फॉलो कर रहा है। And now everyone is following that. और वो बिशप था, आयरलैंड का बिशप था। And that bishop was the Bishop of Ireland. वो बिशप का नाम में आइरेनस बिशप ऑफ लियन का था। The name of the bishop is Irenaeus. Bishop, he is from Lyon. और वो उसने 2nd सेंचुरी में इस पुस्तक को बारे में ऐसा नाम दिया था। And he explained about this book in the 2nd century. और इसी को बहुत लोग ने मान्यता दिया और बाद में यही पुस्तक का नाम प्रेरित ऑफ बुक ऑफ एक्स रखा बाद में। Many person accepted this, and later the name was given the book of Acts.
इसमें जाने से पहले, और ये पुस्तक किसके लिए लिखा था उसके बारे में हम देखेंगे। For whom this book is written, we will see about it. ये एक रोमन अधिकारी थियोफिलस, एक अधिकारी कैप्टन को इधर में मेंशन किया है। This is written by one of the Roman official. His name is Theophilus. रोमन ऑफिसर या उधर प्रोबेबली मेरे को भी पता नहीं, एक थियोफिलस बोल के एक अधिकारी था, इसके लिए वो लिखा बोल गए। It was not that sure that he is official or not, but it is like, but there is written that it is for Theophilus. ये थियोफिलस का नाम का मीनिंग है लव ऑफ गॉड। The meaning of Theophilus is love of God. उसका ये भी एक यीशु मसीह का फॉलोअर था, उसको पीछा करता था, वह यीशु मसीह को उसने पसंद करता था, बोलता था, मैंने हिस्ट्री में देखा था। When I saw in history, Theophilus also a follower of Jesus Christ, and he also likes the Jesus Christ. और ये प्रेरित को पुस्तक में हम देखते हैं, ये प्रेरित को पुस्तक दो डिवीजन में बांटा हुआ है। The book of Acts is divided into two parts. फर्स्ट पार्ट पीटर का काम है 1 से लेकर 12 तक। From 1 to 12 there is a work of Peter. और 13 से लेकर 28 तक पौल का मेनली पौल का मिशनरी जर्नी बोल के मेंशन किया है। And from 13 to 28 it is mainly written about the missionary of Paul. और आई हम इधर में देखते हैं, ये प्रेरित को एक में देखते हैं कि एक ये थियोफिलस का मेंशन किया, उसके बाद यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण के बारे में मेंशन किया है। And it is also in one it is written about Theophilus and Jesus is taken up to heaven. और उसके बाद इधर में यीशु मसीह ने कुछ उन लोगों को बोला था, पवित्र आत्मा देगा बोलता था, वो फुलफिल हम चैप्टर 2 में देखते हैं। And about the fulfillment of Jesus given Holy Spirit, we can see the fulfillment of this in verse 2nd chapter. और उसके बाद इधर में पतरस का प्रचार, और उसके बाद बहुत सारा अपोस्तल का काम देखते हैं। And the preaching of Peter and many work of an officers. और उसके बाद इधर में बहुत सा पतरस ने बहुत सा अचम्मा का काम किया, और ये हनन्याह सफरिया का पाप भी देखता है इधर में। And Peter did many miraculous work, and we can also see the Hananiah Sapphira sin. और इसमें आने से हम चैप्टर 5 में देखते हैं कि अभी ये हनन्याह सफरिया का मृत्यु के बाद इधर में कुछ मंडली में कुछ गड़बड़ा आता है। We can also see in chapter 5, after the death of Ananias and Sapphira in Galatia, there some problems came in there. वो जब भी ये लोग को मृत्यु होता है उस समय सब डर और भय के साथ परमेश्वर का सेवा करने लगता है। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आता है कि after when David died, all the Galatia people started to worship with fearfully, but after that some problem comes. जो प्रॉब्लम था हम देखते हैं बुक ऑफ एक्स चैप्टर 6 वर्स 1 में। The problem is written in book of Acts 6 verse 1. किसी ने पढ़ना है? Can someone read? Sometime later, as the number of disciples kept growing, there was a quarrel between the Greek-speaking Jews and the native Jews. The Greek-speaking Jews claimed that their widows were being elected in the neglected in the daily distribution of phone. इधर में हम देखते हैं जब भी ये ईश्वर होना से सुनने से पहले चुनने का बैकग्राउंड क्यों चुना था बारे में, ईश्वर होना से क्यों चुना था बारे में। We can see here why Stephanus is chosen here. We can see that. या इधर में एक कलसिया में जब भी मंडली में बहुत लोग बढ़ रहा था, when people were increasing in Galatia, उस समय में इधर में यूनानी भाषा बोलने ने, इब्रानी भाषा बोलने ने, इधर वो लोग के बीच एक बात विवाद आ रहा है। They get a distribution in
talking about the language, language is everywhere in Jews. जो यूनानी वो यूनानी भाषा में ग्रीक लोग और हिब्रू लोग को बीच बात विवाद होता है। There is a problem between Hebrews and Greek people. क्योंकि वो लोग जो विधवा लोग था उन लोग के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। Because widows doesn't have anything to eat. वो खाने के लाने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। To bring the food there is some problems. और उस समय में किसी ने प्रेरित को बताया अपोस्तल लोग को। At that time someone tells to apostles. और उसके बाद प्रेरित लोग 12 अपोस्तल लोग आके बोलता है। अभी 12 अपोस्तल आके बोलता है। At that time when they tell the apostle and 12 apostle come and says, उन लोगों ने बोलता है अभी हम तो खाने पीने में नहीं लग सकते लेकिन हम कुछ लोग को हम सुनेंगे। We cannot engage in the foods and all that, but we can choose some person. उस समय में 7 व्यक्ति को चुना था। They selected 7 person. उसमें से एक स्टेफनस है। From there the one is Stephen. किसी ने एक बुक ऑफ एक्ट्स से 6 वर्स 5 का पढ़ना। Can someone read book of Acts chapter 6 verse 5? These proposals pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith, and the Holy Spirit, also Felix, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a governor and Judeans. आमीन। यह इधर में देखे से इधर में 7 आदमी है जो एल्डर के लिए चुना था। There were 7 persons who were selected for एल्डर for the leadership. यरूशलेम का ये लोग एल्डर था। They were the elders of Jerusalem. जब भी ये समस्या चल रहा था, ये प्रॉब्लम आ रहा था कि मंडली में किसी ने किसी को विरुद्ध में एक का लड़ाई हो रहा था, उस समय में ये 7 लोग को चुना था। उसमें से एक स्टेफनस था जो वो उसका कैरेक्टर था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति था। When there was a place in the Masik group, the people were selected and the Stephen was selected. Stephen is the person who is fulfilled with Holy Spirit. और जब भी स्टेफनस से ये उसके काम के लिए सिलेक्ट होता है, उसके बाद उसने बहुत सा मिरेकल, बहुत सा अचम्भा का काम, बहुत महान काम करता है। When Stephen was selected for his work, he did a very miraculous work and many things, many works. ये Acts chapter 6 verse 8 में देखते हैं। It is written in Acts chapter 6 verse 8. किसी ने पढ़ना? Can someone read? Now Stephen, a man full of God, grace and power, performed great wonder and sign among the people. इधर में देखते हैं कि स्टेफनस ने बहुत ग्रेट वंडर, बहुत सा बड़ा काम कर रहा था। Here we can see that Stephen did very great works. बहुत बड़े और अद्भुत काम कर रहा था। He did very great works and very strong works. उसी समय में स्टेफनस को किसी व्यक्ति ने आके उसके विरुद्ध में बोलता है, बात विवाद होता है। And in that same time someone come and talk against him, and at that time the clash happens. उस समय में वो लोग कुलानी और सिलिकिया और किलिकिया और एशिया के लोग ने बात विवाद करता है। चैप्टर 6 वर्स 9 में देखते हैं। At that time the people of Syria and Cilicia comes and start arguing with them. उस समय में स्टेफनस को वो लोग दोष ला सकता है, लेकिन वो लोग दोष नहीं ला सकते हैं। At that time they can try to blame Stephen, but they cannot blame it. और उस समय में उन लोग ने एक जुक्ति लाता है। And some person come at that time.
और उन लोग ने बोलता है कि ऐसे मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोला है बोल के बोलता है। And that says that they talk about God and against Moses. और उन लोग ने किसी लोग को उठा के उन लोग को गलत आरोप ला के महासभा के सामने ले जाए। They take someone and they give them false allegation and महासभा synagogue। they took them to synagogues. और ये हम अलग बहुत सा स्टोरी में देखा है, जब भी यीशु मसीह की कहानी में भी ऐसा ही हो रहा था। In the story of Jesus Christ also we can see the same story. यीशु मसीह को भी जब वो लोग ने ये यीशु मसीह का गलत नहीं कर सके उस टाइम गलत आरोप लाके वो सही लिया था। And Jesus Christ is also accused in false allegation and he was also in charge. वो Matthew chapter 26 verse 69-60 में हम देख सकते हैं वो। That reference verse we can see in Matthew chapter 29 verse 16. साथ ही साथ ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक कहानी ऐसा ही है। And in Matthew chapter 26 नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसा ही कहानी है। and Old Testament there is also a same story. जब भी वो फर्स्ट किंग चैप्टर 21 का 10 में देखते हैं। In chapter 1 Kings chapter 21 and verse 10 we can see the same story. जब भी वो लोग उधर में एक जिजिबेल ने जो एक उसका बगीचा था, वो बगीचा खोजने के लिए उसको खोजने के लिए ऐसे गलत आरोप लाकर उसको मारा था। And in that time Jezebel tried to capture someone garden and he falsely accused him. He put false allegations on him. ऐसा ही ये इधर स्टीफनस को भी वो लोग सामना करने के लिए नहीं सकते, उसके बातचीत करने नहीं सकने के बाद उसको गलत आरोप लाके इधर में सिनागोग में ले जाए। When they cannot have a battle with Stephanus and they cannot accuse him with a false allegation, then they put false allegations in him. और इधर हम 7 चैप्टर होल चैप्टर में देखते हैं स्टीफनस के एक प्रचार है। The whole chapter 7 is the preaching of Stephen. इधर में स्टीफनस से अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक क्या क्या हुआ उसको एक डिटेल रूप में एक शॉर्टली एक समराइज जैसा बताया है। And here Stephen tell all about Ben from Abraham to Jesus Christ what happened. He tell it very clearly and very nicely in a soft way. क्योंकि स्टीफनस को ये लोग दोष ला रहा था कि ये मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में बोला बोल के उसने ये बोलने लोग भी कहा था, यहूदी था, इसलिए उसने ओल्ड टेस्टामेंट का अब्राहम से स्टार्ट किया। Because the people were accusing him for false allegation that he is talking wrong about Moses and the one who is accusing him they were Jewish people. इसलिए स्टीफनस ने इधर में एक शॉर्टली रूप में मूसा ने क्या किया, अब्राहम से परमेश्वर ने कैसे वाचा बना था और मूसा ने कैसे चमत्कार किया, ये लोग मिस्र में कितना साल बंधुए में बैठा, उसके बाद कैसे परमेश्वर ने उन लोग को छुड़ा के लाया। That's why Stephen here properly says that about Abraham, about the covenant of God, how Israel people live in slavery and how they were released. He said it very properly in this verses. और उसके बाद जब स्टीफनस प्रचार करते समय जब यीशु मसीह को टॉपिक में आता है, during the preaching of Stephen, when he came in the topic of Jesus Christ, वो समय फिर से वो यहूदी लोग फिर से स्टीफनस से गुस्सा होता है वो। And that same time the Jewish people started to get angry with him. वो क्यों गुस्सा हुआ है बोल के हम पहले पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51। Why they became angry we will see in books of 7 verse 51। 7 verse 51. किसी ने पढ़ना? Can someone read? You stiff-necked people, your heart and ear are still incircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit.
हमें किसी ने हिंदी में पढ़ना। Can someone read in Hindi? हे हठीले और मन और कानी के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। इधर में ये शायद 51, 52, 53 में जब भी स्टेफनस ने इसके बारे में बोलता है, तुम लोग ऐसा ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलता है और भविष्यवक्ता को भी तुम लोग ने अपमान किया। Here in 51, 52, 53, Stephanus says that you talk against Holy Spirit and you also insulted the prophets. और जब भी यीशु मसीह ने चैप्टर 7 वर्स 52 में 55 में बोलता है, मैं यीशु मसीह को दाहिने बहुलीपट्टि देखता हूँ, बोलता है 7 वर्स 55 में। And it is written in 7 verse 55 that he saw God's glory standing standing in right to Jesus Christ. वो बोलने के बाद वो लोग बहुत गुस्सा होता है। When he said that, all the people becomes very angry. और उसके बाद बोलता है कि अभी इसको ढूंगा से पत्थर से मारेगा बोल के। And then that time people started saying that now they will hit them with stones. और उसके वो सिनागोग से निकाल के बाहर निकाल के पत्थर से मार के उसको डेड कर देता है। And from they take him out of synagogues and they throw a stone on him and उधर बाहर लेके पत्थर से मारता है, नहीं सिर्फ मारता है। they took out him from synagogues and they started throwing stones on him. स्टेफनस मरने से पहले उसने स्वर्ग खुला हुआ देखता है। Before dying he sees that heaven opens. और उसने यीशु मसीह को परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ में बैठा हुआ, And he sees that Jesus Christ is standing in the right side of God. और उसके बाद वो लोग ने पत्थर मारते मारते समय उन्होंने एक प्रार्थना किया था। When they were throwing stones on him, he's doing one prayer. वो प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं प्रेरित चैप्टर 7 वर्स 56 में। About that prayer we will see in the 8th chapter 7 verse 56. नहीं 59 और 60 में किसी ने पढ़ा। 59 and 56. While on stoning Stephen, as he called out to the Lord, Lord Jesus, receive my spirit. He kneeled down and cried out in a loud voice, Lord, do not remember these sins again. Then he said, हमें ये सही सेम स्टेफनस ने जो बोला था वैसे हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। The same thing that said Stephanus we see in the life of Jesus Christ also. जब भी यीशु मसीह को सब लोग वो क्रूस में चढ़ा के मार रहा था, उस टाइम में यीशु मसीह ने बोला था कि हे पिता ये लोग क्या कर रहा है, ये नहीं जानता, इन लोग को ये करते हुए पाप इन लोग को मत लागू बोल के कर। When Jesus Christ was hanging in a cross and people were hitting him, he was also saying, Dear God, what they are doing, they doesn't know. Don't put them into a sin. ऐसे ही स्टेफनस ने भी इधर में प्रार्थना किया। That same prayer is done by Stephen. और उसके बाद वो मर जाता है। And after that he dies. और ये स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। From this story, what we says, learn, I will say 3 points. पहला पॉइंट है विश्वास में आगे बढ़ना। The first point is increasing in belief. जब भी इधर में स्टेफनस की कहानी में हम देखते हैं, That we see in Stephen's story, उसको में बहुत सतावट आता है, बहुत लोग बोलते हैं ये परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध में बोल के लगे महासभा के सामने लग के उसको खड़ा करता है और वो महासभा में लाने से एक चांस देता था। Many persecutions comes on him and people says that he talked against about Moses and God, and now he was standing in synagogues and many things happened with him. वो लोग सिनागोग में जाने से वो लोग सिनागोग को जो महान प्रीस्ट लोग होता है, हाई प्रीस्ट लोग होता था, वो लोग बोलता था अभी से मत करो बोल के उन लोग को चांस भी देता था, वो सब करता था, लेकिन स्टेफनस को
स्टेफनस ने उसको लगातार किया है। When the high priest of synagogues give him chance, then also Stephen did the same things again, और उसके बाद उसने उसको विश्वास के पीछा नहीं हटा। and he didn't came back from his belief. क्योंकि वो उसके हमने पढ़ा था कि पहले उसके चुनने से पहले क्या था, वो पवित्र आत्मा से भरा और ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। But before he was chosen, he was full of Holy Spirit, filled with Holy Spirit and with wisdom and knowledge. वैसे ही हमारा जीवन में भी हम देख सके, जब भी हम कुछ करता है और हम जब भी परमेश्वर में हम डे बाय डे बढ़ते जाता हो, उस समय हमारा चाहे छोटा वो स्टेफनस के ही जैसा परिस्थिति नहीं आ सकते, लेकिन Like the same situation, like Stephen will not come in our life, but something also can happen in our belief. उस समय में हम विश्वास से हटना नहीं चाहिए, And that time we should not be step back from our belief. विश्वास में रह ही रहना पड़ेगा। We should be stand and we should be in belief always. सेकेंड पॉइंट हम सीखते हैं सर्व करना। And the second point we see is that serving. जब भी हम अभी स्टेफनस के जीवन में देखते हैं, जब भी उसको सतावट हुआ था, उसको सिनागोग में खड़ा किया था, उस समय में भी क्या किया उसने, परमेश्वर को वचन सब लोग को सुना रहा था। When he was facing persecution and when he was standing in the synagogues, what at that same time also he is telling the God's word to people. वैसे हम हमारे जीवन में भी जैसा भी परिस्थिति आए, उस समय में भी हम विश्वास में रह रहना और हम परमेश्वर को कैसा पहचाना और परमेश्वर को वचन और समय पहुंचाना पड़ता है, पहुंचाए रहना। In our life also we should also do preaching, like how we know God and how we know God. We should tell the people about it. और जब भी हम परमेश्वर को वचन प्रचार करते हैं, उस समय में हमारा सतावट भी आता है, वो सतावट में हम भी स्थिर रहना। When we do God's preaching at that time, in our life also persecutions comes, but we should be staying in that, and we should be stand strongly in that time. और लास्ट पॉइंट हम ये सीखते हैं, सामर्थीलो और बलियो होके खड़ा होना। The last point we will see, we should be strength and with power we should be stand. और जैसा स्टेफनस ने उसका सतावट में भी एक खड़ा होके बैठा था। When Stephen is facing persecution, he was also standing like that's how. क्योंकि हमारा जैसा भी परिस्थिति है, उसमें परमेश्वर हमको सामर्थी लोग होके खड़ा करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करता है। In every situation, God gives us strength so that we can stand. इसके बारे में क्रसरेफ से हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर ने जोशुआ को बुलाया, When God called Joshua, उसमें जोशुआ को परमेश्वर ने बहुत बार बोला, तू शक्ति और सामर्थी लोग हो बोल के। He told him many things. सामर्थी लोग कर्जेस होना। He should be courageous and he should be in strength. उसमें परमेश्वर ने जोशुआ को बहुत बार बोला है। And that thing God tell him many times to Joshua. वैसे ही हम भी जब परमेश्वर के सेवकाई में निकलता है, उस समय हम जो भी विश्वास में आगे बढ़ता है और शक्ति और सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करता है। That's how when we come out to increase ourselves and follow and improve ourselves in belief, God also gives us strength and courage for that. और अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम स्टेफनस को लाइफ से यही सीखना चाहता हूँ, और स्टेफनस के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मैंने ये एक छोटा मेडिटेशन आपके बारे में शेयर किया। We learn us many things from the life of Stephen, but I gave you a small summary about it. और हम आज ये से सीखते समय हम
हमारा पहले जब भी मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, एक टीचर था, उस टीचर ने मेरे को हम लोग को बहुत बार एक शब्द बोलता था। When before this I was learning in Bible college, one teacher tell us one thing many times. जब भी हम कुछ सुनता है, सुनने के बाद एक कान से लेता है और एक कान से फालता है। When we hear something, we take it from one ear, but we take it out from the same, the different ears. वैसा ही नहीं होना, लेकिन परमेश्वर को वचन में भी लिखा है, जो सुनने व्यक्ति ब्लेसिंग नहीं होता है, आशीषित नहीं होता है, जो सुनने वाला। हाँ। The one who is listening is not gets only blessing. जो पालन करता है वो ब्लेसिंग होता है। The one who follows he receives the blessing. और परमेश्वर के वचन एक में लिखा है, मेरे को नेपाल से थोड़ा अच्छा से मालूम है, उधर में ऐसा लिखा है कि जो धन्य है जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पालन करता है। And it is written that happy is those who follows the word of God. वैसा ही हम जो भी सुनता है उसको पालन करना है, वैसा ही हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। Anything that we listen, we should follow it, and this come in our life. वैसे मैं लास्ट टाइम अभी खत्म करने वाला, मैं खत्म करने से पहले एक बार मेरा 3 पॉइंट रिपीट करना चाहता हूँ। Before closing my sermon, I want to repeat my 3 points. पहले हम विश्वास में बढ़ना, We should be increase in belief. और सर्व करना, We should serve. और सामर्थ्य होकर खड़ा होना। We should be stand with strength. आमीन। Amen. ये वचन का करने से हम प्रार्थना करते हैं।